लोगो। चाइना ने कहा कुछ नहीं, चला। माओ जेडंग ने क्या कहा, चला सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सस्ता मजदूर देंगे, जो मजदूर टाइम से नहीं आया लात मार के निकाल देना, कुछ दिक्कत नहीं है, गोलियों मार दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ यहाँ पर। पूरी कंपनियां कहां टूट पड़ी, चाइना में। कई एक नंबर एलजी, होंडा, होंडई, जितनी कंपनियां थी, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कूद गए कहां पर, चाइना में। चाइना आज दुनिया में शाओमी का मोबाइल, एमआई का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, वन प्लस का मोबाइल, सारी मोबाइलें कहां है, चाइना में। सारे लोगों ने कारखाना कहां खोल दिया था, चाइना में। और वर्कर कहां के थे, सब चाइनीज। मारा धूम मचा दिया चाइना ने, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना। आज किसी चीज की सामान खरीदिए, मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है, चाइना। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर बन रहा है तकनीक का सुपर पावर। जैसे आप अपने टैक्स और बिल टाइम से भरते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। कोई रेड लाइट जंप कर दी तो उसके लिए पॉइंट्स घट जाते हैं। चीन में इसे सोशल स्कोर कहा जाता है और इस स्कोर को मेंटेन करने का आधा जिम्मा है मशीनों पर। ये मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक विवादित और दिलचस्प उदाहरण हैं। मशीनें फैसला कर रही हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है या बुरा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर पावर बन सकता है। चीन ने अपना स्वदेशी विमान भी बना लिया है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन भी बना चुका है, जिसका मॉडल निर्यात के लिए तैयार है। चीन में एप्पल, जीएम, वॉक्सवैगन और टोयोटा जैसी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां और रिसर्च सेंटर चला रही हैं। चीन में इतना सब कैसे हो रहा है? इसका जवाब है 2015 में चीन सरकार ने 10 साल का एक विजन रखा था, जिसका मकसद है चीन को उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में ताकतवर बनाना। चीन खुले तौर पर कह चुका है कि वो सस्ते जूते, कपड़े और खिलौने सप्लाई करने वाली अपनी छवि को बदलना चाहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं कि वे चीन को साइबर पावर बनाना चाहते हैं। इस योजना के लिए चीन काफी पैसा लगा रहा है। विदेशी कंपनियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से तकनीक ट्रांसफर करने का दबाव भी बना रहा है। ये कैसे होता है? मसलन, चीन के मार्केट में घुसने के लिए किसी विदेशी कंपनी को लोकल कंपनी से गठजोड़ करना ही होता है। इसके अलावा चीन अपनी रणनीति के तहत विदेशी कंपनियों को खरीदता भी है। जैसे मर्सिडीज बेंज कार बनाने वाली जर्मन कंपनी डैमलर में चीनी कंपनी गीली सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इसके अलावा चीन के कई सारे कायदे कानून हैं जो तकनीक वाली कंपनियों को परमानेंट रहने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल चीन में एक स्थानीय कंपनी के साथ अपना पहला डेटा स्टोरेज सेंटर खोलने जा रहा है, जिससे वो चीनी सरकार के नए नियमों का पालन करेगा। इससे कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारियां चीन को मिल जाएंगी। चीन अपनी सेना में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हथियारों के इस्तेमाल से दूर बैठे ही युद्ध को कंट्रोल किया जा सकता है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मिसाइलों को विकसित कर रहा है, जो टारगेट का पता लगाकर बिना किसी मानवीय मदद के उस पर हमला कर सकती है। चीन के शहर शेनज़ेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली ढेरों कंपनियां हैं। इनमें से कई कंपनियां हेल्थ केयर सेक्टर को और आधुनिक बनाने के लिए काम कर रही हैं। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक 2007 से चीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जो युद्ध के मैदान में तेज गति और सटीकता के साथ फैसले लेने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, चाइना को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज यह है कि उसने अपने एक्सपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया और आज वह अपने प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी से सुपर पावर भी बन गया है। चलिए, अब कुछ जानकारियां खान सर से भी ले लेते हैं। चाइना के बारे में क्या कहना है? खान सर का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, इससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब माओ जेडांग आया ना, माओ त्से-तुंग के बाद एक माओ जेडांग आए थे, उन्होंने चाइना का इतना भीषण डेवलपमेंट किया जिसका कोई हद नहीं। पूरी दुनिया में 90 के दशक में, 1990 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने उफान पर था। नए नए मशीनें आ गई थी, उनका डिमांड बढ़ रहा था। टीवी का, टेलीफोन का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, पंखा का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का,
गजब डिमांड बढ़ा था वहां पर। पूरी दुनिया में, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में जितनी कंपनियां थी पगला रही थी। उनका डिमांड इतना ज्यादा था कि उनके पास फैक्ट्रियां कम पड़ रही थी, 24 घंटा काम करना पड़ रहा था, फिर भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। तो इनको ऐसा जगह चाहिए था जहां सस्ता लेबर हो, मेहनती लोग हो। चाइना ने कहा कुछ नहीं, चला। माओ जेडंग ने क्या कहा, चला, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सस्ता मजदूर देंगे, जो मजदूर टाइम से नहीं आया लात मार के निकाल देना, कुछ दिक्कत नहीं है, गोलियों मार दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ यहाँ पर। पूरी कंपनियां कहां टूट पड़ी, चाइना में। कई एक नंबर, एलजी, होंडा, होंडई, जितनी कंपनियां थी, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कूद गए कहां पर, चाइना में। एक नंबर का स्किल्ड वर्कर मिल गए सब वहां पर। चाइना क्या किया, कॉलेज खोला, पढ़ाने उड़ाने के लिए नहीं। कंपनियों से पूछा आपको किस चीज की जरूरत है, पेंटर चाहिए एक नंबर का। 3 महीना पेंटर का कोर्स है, कोने को करना है, 2 लाख वैकेंसी निकल है। धाए 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 पेंट मारा और वहां पेंटर निकल गए सब। कोई डिग्री टिग्री मारो वहां पे, पेंटर तो एक नंबर पेंट करेगा। हमनी के यहाँ पेंटर को दीजिएगा, मजदूर भी है, पेंटर भी कर देते हैं, दरवाजा ठोकना है, हाँ, पल्ला झुला देंगे हम, तो कुछ नहीं करेगा, सब चौपट करके जाएगा। वहां पर हर चीज का स्पेशलिस्ट बना दिया, नट बोल्ट कसने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक बनाने, हर चीज का उसने क्या किया, स्पेशलिस्ट बनाया। और कहा कि अगर एक मिस्टेक करेगा ना, मेरे यहाँ का कोई एक आदमी एक मिस्टेक करेगा, 1% चांस मत देना। 8 बजे बुलाए हो, 8:01 हुआ ना, लात मारना, क्योंकि इधर सब ट्रेनिंग कॉलेज में भरल है सब, इधर लात मारो, इसको भेजेंगे और बैठा दिए, जो खाने पीने कुछ ना मिलेगा तुमको यहाँ पे। अब विरोध करेंगे तो टैंक खाइए। अब 8 बजे मजदूर को बुलाना है ना, तुम्हारा 7:30 बजे आता है, गुड मॉर्निंग सर, आ गए हैं, धाए धाए काम करता है यहाँ पे। इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करा दिया माओ जेडंग ने कि पूरी दुनिया की कंपनी वहां चली गई। और वहां के वर्कर ना काम करते थे, काम करते करते सीख गए सब। अब उसमें वर्कर में जो अमीर था वो चाइना की बैंक से लोन लिया, अपन मोबाइल का कारखाना खोला, कार्बन मोबाइल, फलनिया मोबाइल। उस ससुराल हैंग कर जाता था। चोरी करके करेंगे तो कितना करेंगे, नहीं, लेकिन लगातार चोरी करते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। वही चोरी कर करके चाइना आज दुनिया में शाओमी का मोबाइल, एमआई का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, वन प्लस का मोबाइल, सारी मोबाइलें कहां है, चाइना में। सारे लोगों ने कारखाना कहां खोल दिया था, चाइना में। और वर्कर कहां के थे, सब चाइनीज। मारा धूम मचा दिया चाइना ने, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना। आज किसी चीज की सामान खरीदिए, मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है, चाइना। भारत के मजदूर को 8 बजे बुलाइएगा, 8:30 बजे आएगा। डांट देंगे तो 20 को मिलके हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल, चक्का जाम, मारो, इसको हटाओ, इसको पीटो, हमारा सैलरी बढ़ाओ। वहां करो ना, सैलरी चाहिए, हाँ, ये टैंक भेज दे 4 गो, हाँ, सैलरी ले गए यहाँ पे। समझ में नहीं आ गया। अब खुद सोचिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टाटा का सिंगुर में एक जगह है, पूरा नैनो कार बनाने के लिए पूरा का पूरा प्लांट लग गया था, उजड़वा दी। वहां पे भूख हड़ताल पे बैठ गई थी ममता बनर्जी, वहां पे किसानों की जमीन के लिए। भाई सब कुछ सही है, उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि तुम यहां ले आ दो अपना पूरा प्लांट, हम खर्चा देंगे, टेंशन मत लो। वहां रोजगार भी मिल गया। हमारे यहाँ नीतीश बाबू बैठल थे, यहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री थे, इनको भी तो बुला सकते थे। बंगाल से बिहार शिफ्ट करना ईजी है। वो अलग बात है कि बिहार में वो लोग शिफ्ट भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ स्किल्ड वर्कर नहीं है। यहाँ कोई काम करने आता है, कहता है हम काम कर देंगे 10 घंटा, जो बोलिएगा। तो जब तोरा कौन चीज आता है बताओ ना। वो आप कोई कंपनी काम क्यों देती है, अपने हिसाब से। तू आएगा अपने हिसाब से, हम 4 घंटा काम कर देंगे, ढेर नहीं, 5,000 का जरूरत है, जोन बोलेंगे तन कर देगा, क्या निकल यहाँ से, जोन बोलेंगे तन कर देगा। यहाँ स्किल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने क्या किया, स्किल्ड किया। उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान दिया वहां पर, और मानव विकास के लिए। और धीरे धीरे चाइना इतना आगे लग गया कि इसको गलती का एहसास हो गया, अब हम उसको नहीं ला पाएंगे।